शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो हम इन दोनों अनुच्छेदों को देखते हैं। पहले हमने जब अनुच्छेद 19 पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि उसमें हर व्यक्ति को हर नागरिक को अपने इच्छा के मुताबिक, अनुच्छेद 19 चूंकि सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है तो इसलिए उसमें नागरिक शब्द का जिक्र है। तो हर नागरिक को अपने इच्छा के मुताबिक पेशा और व्यापार करने की स्वतंत्रता हासिल है। और हमने यह भी देखा था उसमें कि उसका कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है? जैसे उसमें युक्ति युक्त निर्बंधन है, अपवाद नहीं, उसके ऊपर कुछ युक्ति युक्त निर्बंधन है, यानी कुछ सीमा प्रतिबंध लगाए गए हैं। कि वो सीमा प्रतिबंध का आधार क्या है? उसमें राज्य की सुरक्षा है, उसमें आपका नैतिकता है। तो नैतिकता उसमें एक चीज है, शामिल है। उसके अलावा सामाजिक व्यवस्था है। तो ये सब उसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब जब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्ति को व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता है तो वो शर्तों के साथ है। इसका मतलब ये है कि आप व्यापार और पेशा किसी भी चीज का नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो मन आया उस चीज का व्यापार और पेशा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर युक्ति युक्त निर्बंधन की बात है। तो वहीं से आगे आकर के अनुच्छेद 21 का ही विस्तार होकर के आप देखेंगे अनुच्छेद 23 का प्रोविजन भी आता है। तो अनुच्छेद 23 में दो क्लॉज है, एक 23(1) और 23(2). 23(1) क्या कह रहा है? 23(1) कह रहा है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव दुर्व्यापार, एक तो ये हो गया दुर्व्यापार, और दूसरा है बलात् श्रम, मतलब जबरदस्ती किसी से श्रम करवाना, मजदूरी करवाना। तो ये मानव जो दुर्व्यापार है, सबसे पहले हम इसका समझते हैं कि मानव दुर्व्यापार में क्या क्या आता है। मानव दुर्व्यापार में आता है किसी पुरुष, महिला या बच्चे की वस्तु के समान खरीद बिक्री करना, या जैसे हम वस्तु खरीदते बेचते हैं ऐसे किसी पुरुष, महिला या बच्चे की खरीद बिक्री करना, ये मानव दुर्व्यापार में आता है। दूसरा, इसके अलावा दुर्व्यापार में क्या आता है? किसी महिला को या किसी पुरुष से जबरदस्ती कोई अनैतिक कार्य करवाना, जैसे उसका अनैतिक व्यापार करवाना उससे, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन हो गया, तो ये अनैतिक व्यापार हो गया, ये भी इसी में आता है। उसके अलावा प्राचीन काल में दक्षिण भारत के मंदिरों में विशेष रूप से देवदासी प्रथा का प्रचलन था, तो वो देवदासी प्रथा जो है वो भी दुर्व्यापार में आता है। इसके अलावा किसी को दास या गुलाम बना करके रखना, वो भी दुर्व्यापार में आता है। तो ये सब मानव दुर्व्यापार में आता है। बलात् श्रम क्या है? किसी से जबरदस्ती मजदूरी करवाना, और ये जबरदस्ती मजदूरी आप हो सकता है शारीरिक बल पे किया जा रहा हो, करवाया जा सकता है। अगर कोई किसी से मजबूत है शारीरिक रूप से तो हो सकता है उसका इस्तेमाल करके वो दूसरे को अपने लिए जबरन मजदूरी करने के लिए बाध्य करे। कानून की बदौलत हो सकता है सरकार ऐसा कानून बना दे और उसके तहत वो लोगों से जबरन मजदूरी करवाना शुरू कर दे। ये तीसरी चीज हो सकती है परिस्थिति जन्य। कई बार कुछ लोग अपनी परिस्थितियों में इस तरह जकड़े होते हैं कि बहुत कम मजदूरी पर भी वो काम करने को मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति भी आपका इसी में बलात् श्रम में आता है कि अगर आप किसी की आर्थिक स्थिति, परिस्थिति का लाभ उठा करके उससे काम करवा रहे हैं, लेकिन आपको उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं, तो यह भी बलात् श्रम में या जबरदस्ती श्रम करवाने में भी आता है। तो ये हुआ मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम। अब ये जो प्रोविजन है कि जिसमें मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध किया गया है, ये राज्य के खिलाफ भी है और व्यक्ति के खिलाफ, दोनों के खिलाफ हासिल है। यानी ये राज्य के खिलाफ भी हासिल है ये अधिकार, और व्यक्ति के खिलाफ भी हासिल है। व्यक्ति के खिलाफ भी हासिल है, यानी राज्य भी ऐसा नहीं कर सकता किसी के साथ, किसी का मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम जैसे कार्य न तो राज्य कर सकता है और न ही कोई व्यक्ति कर सकता है। दूसरा, ये जो अधिकार है वो भी व्यक्ति को प्राप्त है,
यानी नागरिक को नहीं, व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब हो गया कि जो भारत के नागरिक हैं उनको भी प्राप्त है, और जो भारत के नागरिक नहीं है लेकिन भारत में रह रहे हैं उनको भी ये अधिकार प्राप्त है। तो ये हुआ मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। अब हमने जब आपको पढ़ाया था अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 21 में हमने जब न्यायिक व्याख्या पढ़ाया था तो उसमें एक केस आया था PUCL बनाम भारत संघ, यानी पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नाम की एक संस्था है वो, और बनाम भारत संघ का एक केस आया था 1982 में। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यूनतम मजदूरी किसी भी श्रमिक को न देना भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। तो इसके अंतर्गत भी आपका क्या प्रोविजन है कि न्यूनतम मजदूरी देना है। अगर आप किसी को न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं और उससे उसकी परिस्थिति का लाभ उठाकर उससे श्रम करवा रहे हैं तो यह भी बलात्श्रम में ही आता है। अब ये जो मानव दुर्व्यापार है और बलात्श्रम है, इसको रोकने के लिए संसद द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं। जैसे एक मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976 बनाया गया, मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976। यानी इसमें यह कहा गया कि आप जबरदस्ती बेगार, आप जबरदस्ती किसी से श्रम नहीं ले सकते, यह एक दंडनीय अपराध है। उसके अलावा एक और है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, एक और है सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976। यानी सामान्य पारिश्रमिक मतलब पुरुष महिला या जिससे भी आप काम करवा रहे हैं उन सबको समान पारिश्रमिक मिलेगा। जेंडर के आधार पर या जाति के आधार पर या किसी के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि किसी को अधिक समान कार्य के लिए किसी को अधिक वेतन दे रहे हैं और किसी को कम वेतन दे रहे हैं, तो ऐसा कोई काम आप नहीं कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 23 का क्लॉज 1 ये कह रहा है इस मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम, और उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन अनुच्छेद 23 का जो 2 है वो इसका अपवाद है। अब अपवाद क्या है? अपवाद ये है, अनुच्छेद 23 का 2 ये कह रहा है कि अगर राज्य चाहे तो कानून बना करके सार्वजनिक हित में या सैन्य सेवा, जैसे कंपल्सरी सैन्य सेवा किया जा सकता है। कुछ देशों में अनिवार्य सैन्य सेवा की व्यवस्था है कि हर व्यक्ति को निश्चित समय अवधि के लिए सेना में कार्य करना पड़ता है। तो उसी तरह अगर सरकार चाहे तो ऐसा कानून बनाकर इस तरह का प्रावधान ला सकती है। दूसरा, अगर सरकार चाहे तो कानून बना करके जनता से सार्वजनिक हित में काम करवा सकती है बिना मजदूरी दिए। तो सरकार ऐसा, राज्य ऐसा कानून बना करके कर सकती है, लेकिन उसमें शर्त ये है कि राज्य जो ऐसा कानून बनाएगी उसमें जाति, वर्ग, लिंग इन आधारों पे कोई भेदभाव नहीं करेगी, यानी वो कानून सबके ऊपर समान रूप से लागू होगा। तो ये अनुच्छेद 23 है जो जिसका 2 क्लॉज है, अनुच्छेद 23(1) और 23(2). 23(1) के प्रोविजन को हमने देखा, 23(2) के प्रोविजन को देखा। अब हम अनुच्छेद 24 को देखते हैं। अनुच्छेद 24 का प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 24 का प्रावधान है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या किसी अन्य खतरनाक रोजगार जैसे रेलवे, निर्माण कार्य में काम का निषेध। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहाँ कारखानों में, खानों में या किसी ऐसे खतरनाक रोजगार के कार्य जहाँ जिससे उनके शारीरिक विकास, मानसिक विकास को बाधित किया हो सकता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जैसे रेलवे, निर्माण कार्य आदि में उन्हें काम में नहीं लगाया जा सकता। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किन जगहों पे काम में नहीं लगाया जा सकता वो अनुच्छेद 24 का प्रावधान कहता है। तो वो उन कामों का उल्लेख किया गया है, लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि जो ऐसा काम जिसमें बच्चों को नुकसान न पहुंचे, यानी उनके शारीरिक, मानसिक विकास में कोई बाधा न उत्पन्न हो, ऐसे कामों में उन्हें लगाया जा सकता है। अब ये तो यहाँ कह दिया गया है अनुच्छेद 24 में कि इन कामों में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर कोई लगाता है तो क्या होगा? तो उसके लिए दंडात्मक प्रावधान किया गया है, उसके लिए संसद द्वारा कानून बनाया गया है। कौन से कानून बनाया गया है? एक है बाल श्रम
प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986, दूसरा है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, तीसरा ये बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 है, उसी में वर्ष 2016 में संशोधन किया गया। संशोधन करके कहा गया कि घरेलू नौकर के रूप में भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं रखा जा सकता। दूसरा कहा गया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल में, चाय की दुकान पर, रेस्टोरेंट दुकान, इन सब चीज़ों में भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा इस मामले में कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, उसको भी देखते हैं। तो एक MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य का केस है 1997 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में एक मामला गया था जिसमें एक पटाखा उद्योग में कुछ बच्चों को लगाया गया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखा उद्योग एक खतरनाक उद्योग है और उसमें किसी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चा को काम पे लगाना इलीगल है, अवैध है। इसी तरह एक और 1982 का PUCL बनाम भारत संघ का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माचिस उद्योग को लेकर के इसी तरह का एक फैसला दिया और कहा कि वो खतरनाक काम है और उसमें बच्चों को लगाना अवैध है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 24 का जो प्रावधान है वो कह रहा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाना, खाना या किसी अन्य का ऐसा कार्य जो जोखिम भरा हो, जिसमें उसके शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, ऐसे काम में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उन्हें ऐसे काम में लगाया जा सकता है जहां उनके शारीरिक और मानसिक विकास के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, यानी कोई बाधा उत्पन्न न हो, वैसे कामों में लगाया जा सकता है। और इसको रोकने के लिए संसद द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं। इसके अलावा इन्हीं मामलों पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट भी हैं। तो ये हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 की चर्चा किया है। आगे हम संस्कृति और शिक्षा, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको देखेंगे अनुच्छेद 25 से 28 तक। फिर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है 29-30 में, उसको भी देखेंगे। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको भी देखेंगे।